सो गाइस, इन दिनों मैं टोटली एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ। एक तो मेरी एग्जाम्स चालू है, साथ ही साथ मैं इतने एफर्ट्स डाल के यानी कि समहाउ टाइम मैनेज करके रिक्वेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करते रहता हूँ और उसी के बीच में लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी एडिट करके अपलोड कर देता हूँ। फिर भी चाहिए उतना मुझे सपोर्ट यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है। दैट्स द रीजन आई वॉज फीलिंग टोटली लो। पर सडनली मुझे क्या हुआ मालूम नहीं, मेरे खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आई और मैंने ड्राइंग ड्रॉ करना उधर ही छोड़कर डायरेक्टली कुछ इस तरह की बचकान हरकत कर दी। वो आप क्लियरली देख सकते हो किस तरह से मैंने ये बच्चों का मास्क मेरे फेस के लिए बना दिया था। पर फिटिंग वाइज इट वॉज सो परफेक्ट कि मैं मेरे आप को रोक नहीं पाया। यानी कि मैं हमेशा खुद को साइको कंसिडर करता हूँ, बिकॉज गॉड ऑल्सो डोंट नो व्हाट्स गोना कम इन माई माइंड एट व्हाट टाइम। यानी कि ये मास्क दिखने के बाद मुझे लगा क्यों ना यही मास्क को हम थोड़ा सा अच्छे में कन्वर्ट कर देते हैं। इन शॉर्ट एज ऑलवेज मेरा डायलॉग, क्यों ना इसके अंदर हम जान डाल देते हैं। तो मैंने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे डायरेक्टली कुछ इस तरह से इस मास्क को 3D कन्वर्ट करने में शुरुआत कर दी। तो सबसे पहले मैंने पेपर के इस्तेमाल से कुछ इस तरह की लेयर्स बनाकर फेस के ऊपर अप्लाई करने को शुरुआत कर दी। ऑब्वियसली ये देखने के बाद किसी भी एनिमे फैन को पता चल जाएगा। साथ ही साथ मैंने तो थंबनेल में क्लियरली आपको बताया है आखिरकार मैंने किसका मास्क बनाया है। दैट इज नन अदर देन ओबिटो हिमसेल्फ। तो जो मैंने मजाक मजाक में शुरुआत की थी, अब तो मैंने ठान लिया था मैं इसे एंड तो करूंगा, पर इन सीरियस वे। तो मैंने कुछ इस तरह से स्लोली करके एक एक लेयर एड ऑन करना शुरुआत कर दी और सिमिलरली मैंने कुछ इसी पैटर्न से हमारे मास्क को कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो मैंने पूरे के पूरे मास्क को कम्प्लीटली विद द हेल्प ऑफ पेपर 3D लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है, जो देखने को बहुत अच्छा लग रहा है। But this is my first time I am trying to make some crazy stuffs like this. That's the reason don't try to judge me like I am a professional artist. I know ये देखने के बाद थोड़ी बहुत लेयर्स अच्छी नहीं लग रही है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू कम्प्लीट दिस लेयर्स, सो आई एम हैप्पी विद दिस एफर्ट्स। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज गाइस अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। तो इसके बाद मैंने सोचा अब करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो कि था इन लेयर्स को एक अच्छी कोटिंग के साथ कवर करना। यानी कि मैंने गम और वाटर का मिक्सचर बनाया, साथ ही साथ टिश्यू पेपर के इस्तेमाल से कुछ इस तरह से मैंने इन सारी लेयर्स को अच्छे से कोट करने को शुरुआत कर दी। सो व्हेनेवर आई अप्लाई दिस लेयर आई ऑलवेज मेक श्योर दैट द गम वाटर इज टू स्ट्रॉन्ग। यानी कि लिक्विड में ज्यादातर अमाउंट में मैं ग्लू डालता हूँ ताकि स्टिकिंग प्रॉपर्ली हो जाए। तो कुछ इसी पैटर्न में मैं पूरे के पूरे मास्क को कुछ इस तरह से कम्प्लीटली विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर कवर कर चुका था। और उसके बाद मैंने इस मास्क को सनरेज के अंदर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। फाइनली हमारे मास्क के अंदर थोड़ी बहुत जान आ चुकी थी। अब था नेक्स्ट स्टेप, यानी कि पेंटिंग का स्टेप, जिसके अंदर मैं एकदम नुबड़ा हूँ। दैट्स द रीजन आई एम वेल नोन एज आर्ट पे कलंक। तो मैं डायरेक्टली बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे कुछ इस तरह से पेंटिंग करने को जुड़ चुका था। मैं सबसे पहले एक्रेलिक कलर के इस्तेमाल से ऑरेंज की बेस लेयर कंप्लीट करने को जुड़ चुका था। सो यू कैन यूज अदर कलर्स ऑल्सो। मेरे पास फैब्रिक कलर अवेलेबल थे तो मैंने फैब्रिक कलर इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड कर देते हैं। इसी कारण मैंने रेड कलर के इस्तेमाल से कुछ इस तरह से लेयर्स के बीच में की गैप को रेड कलर के इस्तेमाल से डिटेलिंग देने की कोशिश की। एंड फाइनली आप कह सकते हो हमारा मास्क ऑलमोस्ट 99% कम्प्लीट हो चुका था। तो इसके बाद इस मास्क को ऐसे ही छोड़ देता हूँ कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और दूसरे दिन में उठकर इसके अंदर और थोड़ी डिटेलिंग्स ऐड कर देता हूँ। यानी कि ब्लैक कलर के इस्तेमाल से मैं इन गैप्स को अच्छे से लाइन का इफेक्ट दे देता हूँ ताकि हमारा मास्क एकदम बोल्ड साथ ही साथ अट्रैक्टिव लगे। और कुछ इस तरह से फाइनली हमारा मास्क कंप्लीट हो चुका था। मजाक से तो मैंने शुरुआत की, पर मैंने एंड किया कुछ इस तरह से। आई नो लेयर्स आर नॉट लुकिंग टू परफेक्ट, यानी कि लेयर्स का पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा है, पर ओवरऑल देखा जाए तो आप मेरे फेस पर देख सकते हैं वो एग्जैक्टली फिट हो रहा है, साथ ही साथ मेरे फेस को अच्छे से कवर भी कर रहा है। एड ऑन टू दिस आप मेरी आई देख सकते हो, एग्जैक्ट पोजीशन पर मास्क मेरे फेस को फिट हो रहा है। इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। आखिरकार मैंने कुछ तो प्रोडक्टिव बना दिया। सो दैट्स द रीजन आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस स्टफ। अब देखते हैं इस जैसे क्रिएटिव वीडियोस को तो आप लोग सपोर्ट करोगे या नहीं। आपको ये मास्क कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जाना जरूर। साथ ही साथ आई एम थिंकिंग टू ब्रिंग समथिंग क्रेजी यानी कि स्पाइसी स्टफ on my YouTube channel. For that I will make one more mask that will remain as my personal identity. So आपको उसके लिए कुछ आइडियाज देने हैं तो वो भी आप दे सकते हो। So that's it for today's video guys. If you like this video then don't forget to subscribe our channel. Till then take care, love you, bye bye.